तो मैम जैसे बात चल रही थी गुरु शिष्य परंपरा की, आपने बताया कि आपने बिरजू महाराज जी से जो है अपनी शिक्षा ग्रहण की है, उसके बाद शाह जी ने जो सीखा वो आपको सिखाया, उसके बाद फिर कैसा अनुभव, शाह जी के बाद में फिर आपने कैसे मैनेज किया? एक्चुअली वो तो क्या होता है ना कि जब आप संगीत सीखते हैं तो वो शक्ति भी शायद शिव का और कृष्ण की ही देन है कि, और गुरु का आशीर्वाद है जो हम फिर से खड़े हुए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बाद भी उनके कार्य को करना ही हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी एक शिष्य के नाते। चाहे वो महाराज जी अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान के पास हैं, और मेरे पति देव जी भी अब इस दुनिया में नहीं और भगवान जी के पास हैं, तो हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही होगी कि मैं उनके कार्य को निरंतर करती रहूँगी और सारी शिष्याएँ जो उनकी हैं वो करती रहेंगी। वो सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा। शाह जी के सपने थे उनको कैसा पूरा करेंगी? हम कोशिश निरंतर एक कदम आगे, जैसे सीढ़ियाँ होती है, बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है, लेकिन हम एक कदम एक सीढ़ी आगे ज़रूर बढ़ेंगे और उनके कार्य को हम ताउम्र कोशिश करेंगे पूरा करने को, और जो उन्होंने नींव रखी है वो हम पूरा कर भी रहे हैं और आगे करेंगे भी। और ऐसे लोगों का सहयोग मिल रहा है जैसे अनु सिन्हा जी हैं, उनको मैं दीदी बोलती हूँ, और ऐसे लोग जब आपके साथ जुड़ते हैं, कला के पारखी लोग जब आपके साथ जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली काम आगे बढ़ता है। शाह जी ने क्या कहा करते थे, वो कितना ऊंचाई तक ले जाएंगे, क्या क्या लक्ष्य थे उनके, जरा बताएं। उनका बहुत बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा तो उनका लक्ष्य था कि मेरी जो शिष्याएँ या शिष्य हैं वो बहुत अच्छी तालीम लें, और उस पर ज़्यादा फोकस थे। वो दिखावा पे बिलीव नहीं करते थे कि हम बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोल लें, रिसेप्शन पे बिठा दें, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो भी शिष्य और शिष्याएँ आते थे माउथ टू माउथ आते थे। आज एक बच्चे ने सीखा, ये जाके बोलेगी अच्छा वहाँ शिक्षा अच्छी हो रही है, तो वो आते थे। और वो सबसे ज़्यादा फोकस्ड होते थे एक एक बच्चा, चाहे वो छोटा हो और चाहे बड़ा हो, चाहे वो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर हो चाहे बहुत इंटेलिजेंट हो। जब तक वो लास्ट वाला बेंच वाला बच्चा भी अगर इन फर्स्ट वाले बेंच के बराबर नहीं आ जाता था तो वो आगे नहीं बढ़ते थे। अच्छा, क्या लगता है कि एक छोटे बच्चे को सिखाना, एक उम्र दराज लोगों को सिखाना, दोनों में क्या डिफरेंट है? दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, बच्चा और बड़ा उम्र कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक क्लासिकल ये नृत्य है या संगीत आप कह रहे जो भी, तो कहने का मतलब है कि इसमें जैसे अगर हम अ लिखते हैं, कृष्ण लिखने के लिए क लिखते हैं, तो हमें कथक में भी अगर हमको कृष्ण लिखना है या पैर से हमें कुछ बताना है, तो चाहे वो बुज़ुर्ग आदमी मेरे पास आएंगे तब भी हम कहेंगे कि पैर को वी शेप में रखो, और छोटा बच्चा आएगा उसको भी मैं बोलूँगी कि पैर को वी शेप में रखो। अपने अब जो भाव और भंगिमा है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से करो। लखनऊ घराना का ये डांस है, पंडित बिरजू महाराज जी के 7 पीढ़ी उनके इस कथक को दिया है उन्होंने, तो बस उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए फिर कार्य करते रहेंगे। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे वो छोटा बच्चा हो। आज मैं बड़े बच्चों के साथ भी मेरा छोटा बच्चा डांस कर सकता है, छोटे बच्चे के साथ भी बड़े बच्चे डांस कर सकते हैं। तो जब किसी बड़े परफॉर्मेंस करते हो, बड़े स्टेज पर जब कार्यक्रम होता है, तो किस तरह की अनुभूति होती है? वो तो खैर जब एक कलाकार को स्टेज मिलता है उससे बड़ी सबसे ज़्यादा खुशी उसी दिन होती है जब एक कलाकार स्टेज पे आता है, क्योंकि हम उस स्टेज को हम स्टेज नहीं समझते, एक मंदिर समझते हैं। जो हमारे महाराज जी और मेरे पति देव ये कहा करते थे, राघव शाह जी और पंडित बिरजू महाराज, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी हैं, और ये कहा करते थे कि मंच जो है ना, और मंच पे एक कथक कलाकार शून्य में अपनी शून्य, कुछ भी नहीं है, कोई कैनवास नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई ब्रश नहीं है, कुछ भी नहीं है, महाराज जी कहते थे, और हमें अपने हाथ से अपनी पेंटिंग को बनाना है। अगर हमने कृष्ण का हमने लिया तो हम कृष्ण बनेंगे, अपने हाथों के द्वारा ही हम कृष्ण बनेंगे। अगर हमने राम का अवतार लिया तो हम राम के द्वारा ही अपने कृष्ण को दिखाएंगे, राम को दिखाएंगे। तो एक ना मेरे पास बंसी है, ना मेरे पास राम का धनुष है, ना हमारे पास तीर है। जब हम कल्पना है, एक शून्य में हम आकृति बनाते हैं। जैसे हम शिव हैं तो शिव की आकृति लिए तो हम खुद शिव हो गए। तो इस तरीके से हमारा ये है कि कोई और भी शिष्य हैं, क्या कहेंगे गुरु शिष्य परंपरा के लिए? गुरु शिष्य परंपरा, हमारी जो गुरु माँ हैं, इनके जैसी गुरु मिलना बहुत मुश्किल है।
और हमारे गुरुजी जो हम बहुत अपने आप को किस्मत वाला समझते हैं, जो हमें हमारी गुरु और गुरु माँ मिले, और इनका साथ हमेशा मेरे गुरु श्री पंडित राघव शाह जी महाराज जी और गुरु माँ दीपमाला नूतन मैम जी, ये हैं हमारे साथ। तो ये कला बहुत आगे जाएगी और हमारे लिए ये एक क्या बोलते हैं उसको, प्रेरणा है कि आज भी मैम हमारे संग इतने अच्छे से खड़ी हैं। और साहा जी के सिखाने में और माला जी के सिखाने में कोई डिफरेंस नहीं? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे हमारे गुरुजी सिखाते हैं वैसे ही हमारी मैम सिखाती हैं। मैम उतने ही प्यार से और उतनी ही बारीकी से सिखाती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, एक तरफ जहाँ समाज में लड़कियों को बड़ी अजीब नज़र से देखा जाता है, वहीं आप देख रहे हैं कि आज बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी ऊंचाइयों तक जा रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे समाज के लिए? नहीं, अजीब नज़रों से कैसे? समाज में लड़कियों को कहते हैं लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती है, एक देखिए लोगों की धारणा बनी हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोगों की धारणा है तो फिर रानी झांसी बाई को कैसे भूल सकते हैं, सरोजिनी नायडू को कैसे भूल सकते हैं, इंदिरा गांधी को कैसे भूल सकते हैं, और हमारी तो प्रेसिडेंट अब दो फीमेल रह चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से धारणा बहुत गलत है। चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ती रहेंगी। क्या नाम है आपका? सिमरन नंदी। सिमरन नंदी जी, कैसा लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ आप कथक सीखते हैं? बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप कहीं से स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस रिलीफ तो होता ही है, और मेरे में बहुत पेशेंस आया है। लाइक आप चिड़े हुए होते हो तो आके पेशेंस मिलता है, एंड डिसिप्लिन मैंने यहाँ से सीखा है। गुरु माँ का क्या रिएक्शन रहता है? गुरु माँ गलती हो ठीक करती है, वैसे ही बहुत अच्छी है मैम, बारीकी हो जैसे उनने कहा। से स्कूल में मैम डांटती हैं या नहीं डांटती? नहीं पढ़ती। यहाँ पे बहुत अच्छा वो है। तो गुरुजी सिखाते थे, गुरु माँ सिखाती हैं, दोनों में कोई डिफरेंट तो नहीं नजर आता? एक्चुअली मैंने गुरुजी के पास नहीं सीखा, अच्छा, गुरु माँ से सीखते हैं। तो क्या माँ के लिए? गुरु माँ बहुत अच्छा सिखाती है, हर एक चीज़ को बारीकियों से सिखाती है, जैसा कि सबने कहा था। तो बड़ा अच्छा, लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। माला जी के कार्यों की तारीफ हो रही है, आप भी सीखते हैं, तो आप क्या कहेंगे सब माला जी? मैम के पास तो मैं अभी 3-4 महीने से ही हूँ, पर यहाँ आने के बाद ही एक्चुअल कथक क्या होता है मुझे यहीं आके पता चला। और वो कथक की ब्यूटी, जो मैम के सिखाने का तरीका है, जो उनके बातचीत का ढंग है, उससे बिल्कुल जैसे ना आदमी मोहित हो जाता है, वो चीज़ हो गया। और एक तरह से कथक सीखने की जो लगन है और जो इच्छा है वो यहीं से आके मोहिनी जादू है माला जी के बिल्कुल वही है। मतलब हम अगर खड़े हैं, हम थोड़ी बहुत मैंने पहले भी सीखा हुआ था, लेकिन वो एक एक्शन जो इन्होंने करेक्ट मुझे कराया, और जो डांस में जो ब्यूटी मेरा डांस में आया, वो मैम के पास आने से ही। क्या कब से हैं आप? मैं तो बहुत ही छोटे से मैम के पास सीख रही हूँ। हाँ जी। तो गुरुजी सिखाते थे जी, तो किस तरह का उनका बिहेव रहता था, सिखाने का तरीका क्या रहता? थोड़ा जोर से बोले। गुरुजी बहुत ही हमारे साथ, सारे बच्चों के साथ ही काफ़ी पेशेंट थे, और हर बच्चे पे एक बच्चे पे बिल्कुल समय से और अच्छे से ध्यान देकर उनको सिखाते थे, हमें शिक्षा देते थे। मैं तो कहूँगी कि मैं अपने माँ बाप से भी ज़्यादा गुरुजी और गुरु माँ को ही मानती हूँ। जितनी बातें सिर्फ गुरु माँ के सिखाने का तरीका और गुरुजी का, बिल्कुल आप ऐसे डिफरेंस ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल एक ही, हमारे लिए तो भगवान एक ही है, और गुरुजी हमारे लिए भगवान। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? कोमल जी, कब से सीख रहे हैं आप? मुझे हो गए 15 साल से ज़्यादा हुआ है। 15 साल, इतना लंबा समय? हाँ, बहुत छोटी। क्या सीखा? जो उन्होंने तालीम दी है बहुत अच्छे से दी है, और हमेशा इनसे जुड़े रहने का है। कैसा लगता है, नेचर कैसा है? गुरुजी क्या था, लेकिन गुरु माँ का अब कैसा बिहेव है? कहते हैं ना कि हर गुरु मिलना एक सौभाग्य की बात होती है, और शायद मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि मेरे मम्मी पापा ने इन गुरुजी के सामने दिया था, पंडित राघव शाह जी के सामने, जो शायद कभी कोई ऐसा गुरु नहीं हो सकता जो हमें मिला है। वो हमें पता है क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं, उस बचपन से जुड़े हुए, इसलिए हमें पता है। बच्चों के इरादे होते हैं कि हम ये करें, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इसी तरह आपका भी कोई इरादा होगा कि आगे जाके क्या करने का इरादा? मेरी फैमिली भी म्यूज़िकल फैमिली है। मेरी मम्मी म्यूज़िक टीचर है, तो उन्हें कथक का शौक़ था, तो उन्होंने मुझे दिया था कथक डांस में। और क्योंकि अब इतने सालों से अगर इस लाइन में मैं हूँ, तालीम सीखी है मैंने,
तो अब इसलिए मैं चाहूँगी कि ये तालीम मैं भी अपने मतलब आगे बच्चों को दूँ, किस बच्चों को। तो मैं जिस तरह गुरु शिष्य परंपरा में गुरु जी के नाम को आगे बढ़ाते हैं, तो आपका क्या कहना है? मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने गुरुजी, अपने गुरु माँ की तालीमों को अपने आगे के बच्चों को दूँ, उनकी शिक्षाओं को आगे की जनरेशन को बढ़ाऊँ उस हिसाब से। आपकी सबसे कम उम्र है, क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी जी, कब से सीख रही हैं? मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल? तो क्या क्या सीख लिया? टुकड़ा, तिहाई, 3 ताल का टुकड़ा। हाँ, जोर से बोलिए। टुकड़ा और तिहाई और 3 ताल का टुकड़ा। अच्छा, सीख लिया। तो अब आप अगर कहीं करने के लिए कहा जाए तो आप करेंगे प्रोग्राम? हैं? हाँ। चलो, हम ले चलेंगे। हाँ, आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम श्रुति सरगम है। सरगम जी, क्या कैसा लगता है जब गुरु माँ सिखाती हैं, कैसी अनुभूति होती है? मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे हम लोग जैसे कॉलेज करते हैं या मतलब कोई भी बाहरी की टेंशन, तो यहाँ क्लास में आके ना सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। आप मतलब उस समय के लिए ना आप सब कुछ भूल जाते हो कि हमें घर जाना है, हमें कॉलेज जाना है कल, या जो भी हमारी थकान होती है, कहीं से भी घूम के आते हैं तो सब यहाँ पे आके मिट जाता है। वो सुकून है यहाँ पे क्लास में और गुरु माँ के सिखाने में, और गुरुजी ने जो भी हमें सिखाया, उस सारी तालीम जो हमने ली है, सब में वो सुकून एक मिलता है कथक। जिस तरह से कहा जाता है कि संगीत का जीवन में बड़ा महत्व है, माला जी चाहूँगा कि कुछ शब्दों में बताएं। यही है कि अब कहते हैं ना, हमारी ये जो भी आप जिन बच्चों से आप बात कर रहे हैं, ये बहुत दिनों से अपने गुरु राघव साहब जी से सीखते थे और सीखते आए हैं, बचपन से सीखते आए हैं। तो ये एकलव्य हैं, हम इनको एकलव्य का नाम दिया है, क्योंकि कई बार होता है ना कि बहुत कम उम्र में गुरु छोड़ जाता है तो बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। ऑब्वियसली जाना भी चाहिए, लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गुरु भक्ति है जो इन बच्चों से सीखनी चाहिए कि आज भी उसी गुरु के अंडर में हैं। और हम तो कुछ है ही नहीं, हम गुरु महाराज जी को मानते हैं और मेरे अपने पतिदेव राघव साहब जी को मानते हैं। जितने भी लोगों से बात की हमने, सब ये कहते हैं कि जो साहब जी सिखाते थे और आप में और साहब जी में कोई डिफरेंट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। लोग बच्चे तो एक है। नहीं, कोई नहीं, बहुत डिफरेंस है। मेरे पतिदेव मतलब महाराज जी बड़े खुश होते थे उनको डांस करते हुए देख के, और बहुत अपने पुत्रवत व्यवहार करते थे हमसे, और वो मुझे कभी माला कह के नहीं, बहू कह के पुकारते हैं। महाराज जी ने तो मतलब मेरे पतिदेव एक लेजेंड कथक डांसर थे, और जो कि बहुत देश विदेशों में, US, कनाडा, जितने भी बहुत सारे देश में परफॉर्म कर चुके हैं। और हमने भी दिल से में काम किया था, दिल से मूवी में मैंने काम किया था। तो ऐसे करके शुरू के दिनों में मैंने भी खूब काम किया, लेकिन कुछ समय होता है कि भाई आप अपने बच्चों में भी थोड़ा टाइम देते हैं। मैंने सुना कि आप गाती बहुत बढ़िया हैं। हाँ, तो 2 लाइनें गुनगुना दें जरा। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है तो मैं अपने भोजपुरी गाती हूँ, तो दुर्गा पूजा का ही एक गा के आपको सुनाती हूँ। जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भाविनी माया। जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भाविनी माया। सहज सुमति वर दियहु गोसावनी, सहज सुमति वर दियहु गोसावनी। अनुगति गति तू अपाया, जय जय भैरवी असुर भयावनी। बहुत प्रसिद्ध विद्यापति का ये पद है जो मैंने अभी गाया है, हमारे बिहार मिथिलांचल के विद्यापति। तो साथियों, आज की मुलाकात बड़ी ही खास रही कलाकारों के साथ। आज की मुलाकात नन्हे मुन्ने कलाकारों के साथ, इन्होंने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा कथक डांस दिखाया, जो कि आप अभी देखेंगे वीडियो में। और बहुत ही अच्छा एक अनुभव जो संगीत का रहा है इन लोगों का। हमारे जो बिरजू जी महाराज, उन्होंने जो सिखाया, उसके बाद साहब जी ने जो
इन लोगों को सिखाया, उन्होंने अपने निजी अनुभव शेयर किए। और माला जी का ये कहना है कि जो शाह जी के जो सपने थे उनको हम ऊंचाइयों तक, उन सपनों को पूरा करने में पूरा भरकस प्रयास करेंगे। धन्यवाद।